हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। इसका क्या कोरिलेशन है एक इकोनॉमी में, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड बहुत सारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन रहेंगे कि और मार्केट कितना नीचे जाएगा एंड कब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ। ओके, ये तीन का कोरिलेशन मैं आज बताने वाला हूँ एंड दैट विल इंडिकेट कि कब मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने देखा होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्फ्लेशन एक बहुत ही हाई लेवल पे चला जा चुका है। बहुत ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स के। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे बिकॉज सब लॉकडाउन था तो सब जगह पे एंड आरबीआई या तो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो लेवल पे ला दिया था टू रिवाइव द इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ही नीचे ला दिए थे एंड बहुत सारी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर दी थी इकोनॉमी में। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ग्रोथ वापस आ गई जब इकोनॉमीज ओपन होने लगी। एंड इसकी वजह से क्या हो गया कि लास्ट 2 ईयर्स में तो डिमांड बहुत बढ़ गई एंड इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया। ठीक है, बट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो स्टेप्स है ओके वो इमीडिएटली नहीं लिए, उन्होंने उसे रहने दिया एज इट इज़ एंड दैट इज़ द रीज़न आज हम इतना हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो आइडियली स्पीकिंग ऑल द बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड ने ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही पहले बढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट दे हैव नॉट डन इट, बट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट नाउ। ओके, तो अभी हर सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्टार्टिंग इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, तो जिससे दे आर बिलीविंग के इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है। बट जो अभी तक इंडिया में आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट रेपो रेट जो है आरबीआई ने वो 4.4% तक अभी आया है। हाल ही में जो 0.40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने के बाद करंटली इट इज़ एट 4.4%। और इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो दैट इज 7.8%। ओके, तो जब तक रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव नहीं आता है, जो कि दैट इज़ नथिंग बट योर इंटरेस्ट रेट जो है ओके माइनस योर इन्फ्लेशन, वो जब तक पॉजिटिव नंबर में नहीं आएगा तब तक आपका इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा। ओके, एंड जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा मार्केट विल नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट। ओके, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये श्योर शॉट है। बिकॉज अभी के टाइम में मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक अ ग्रोथ नंबर। अभी मार्केट को चाहिए कि इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए एंड देन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ आती है दैट इज़ ऑल्सो आई एम हैप्पी विथ इट। ओके, तो ये चीज़ हो गई अभी। नाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू लाइक द लो इन्फ्लेशन नंबर रादर देन द ग्रोथ नंबर। अभी ऐसा क्यों है? ठीक है, वो पॉइंट पे आते हैं। तो आपने देखा होगा अभी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओके, जैसे यूके को ले लो, दैट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग इन द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जहाँ पे ग्रोथ भी नीचे आ रही है ओके एंड आपका हाई इन्फ्लेशन भी है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इस चीज़ में एंड यूरोप में अगर आप देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट इनटू द स्टैगफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन हाई है एंड इंटरेस्ट रेट भी हाई है ओके, बट द ग्रोथ इज़ नॉट गोइंग अप। तो स्टैगफ्लेशन बहुत ही आई विल से इट्स एन बहुत ही आई विल से देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर सेंट्रल बैंक। अगर ग्रोथ को रिवाइव करना है एंड इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को अगर वापस नीचे लाना है तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी हाई है। तो अगर आप और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे ओके तो क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और डीले हो जाएगी। ओके, तो स्टैगफ्लेशन इज काइंड ऑफ इट्स अ लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ वापस नहीं आ पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि स्टैगफ्लेशन जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए हर एक इकोनॉमी को। दैट इज़ व्हाट द सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू डू, एवरी सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट ओके, उसमें गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स नहीं ले सकती है, और एक स्टेप ले सकती है तो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। एंड इससे क्या होगा कि सेंटिमेंट्स बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे एंड इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो और डिले हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो सैक्रिफाइस करना ही है सेंट्रल बैंक को, या तो आज करे या तो 2 साल के बाद करे।
ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड कि सेंट्रल बैंक डू दैट नाउ। मतलब आप देखोगे कि तो यूएस तो ऑलरेडी एक क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ दे चुका है, एक और नेगेटिव ग्रोथ देगा तो दैट विल गो इनटू द रिसेशन। ओके, तो ये रिसेशन मार्केट विल लाइक, ओके, ओनली इफ द इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन। तो मार्केट को ये अच्छा लगेगा कि रिसेशन भी आए एंड अगर लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो कल तो 2 क्वार्टर के बाद ओके दे कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ओके, एंड दे कैन रिवाइव द इकोनॉमी बैक, ओके। बट अगर दोनों ही बड़े हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है एंड इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा होगी तो दैट विल बिकम अ मोर नेगेटिव सेंटिमेंट एंड रिवाइवल जो है वो और ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके, सो आई गेस द अभी जो इंडिया की सिचुएशन है दैट इज़ वेरी गुड, आई विल से कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि हम ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, ठीक है। ओनली द प्रॉब्लम इज़ हाई इन्फ्लेशन। तो अगर आरबीआई ये 4.4 रेपो रेट अगर 5.5 तक भी लेके जाता है एंड वही टाइम पे सेम टाइम पे इन्फ्लेशन अगर 5.5 वापस आ जाता है तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट अ जीरो, एंड देन एक क्वार्टर के बाद इट विल बिकम अ पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, एंड देन द इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम बैक सूनर रादर देन अगर स्टैगफ्लेशन से हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाए एंड देन 2-3 साल के बाद वापस ग्रोथ आए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक बाय द मार्केट। सो आई गेस ये टॉपिक आपको वॉच पे रखना चाहिए, इन्फ्लेशन आपके रडार पे होना चाहिए, क्या नंबर्स आ रहे हैं एवरी क्वार्टर, हाउ एवरी अदर कंट्रीज आर डूइंग, बिकॉज अभी जो फॉल हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल driven. Ideally speaking, India is doing very good. Only the problem is the inflation. I guess RBI is doing a very good job, I will say, compared to the other central banks in the world. Okay, so India is on the growth path. I guess अगर ऐसी डाउनफॉल अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ऐड करना चाहिए जो भी है SIP मोड में। आई डोंट सी द मार्केट गोइंग वेरी ड्रास्टिकली डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लीजिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।